हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं नारायण 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 श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आज चौथे भाग में हम बताने की कोशिश करेंगे कि जिस आत्मा ने जन्म लेना होता है वह किसी मार्ग से पुरुष के शरीर में प्रवेश करके उसके वीर में स्थित हो जाता है। अब पुरुष उस जन्म लेने वाले आत्मा सहित अपने वीर का स्त्री में आधान करता है। तब स्त्री के रज और पुरुष के वीर का आत्मा से मिलकर जो जीवित पिंड बनता है वह पुरुष का प्रथम जन्म माना गया है। 10 मास गर्भ में वास करके माता के गर्भ में से बाहर आता है वह द्वितीय जन्म। अब पुरुष शरीर के वृद्ध हो जाने पर जब आत्मा शरीर से निकलकर पुनः जन्म धारण करता तो तृतीय जन्म। यही 3 जन्म है व्यक्ति का। द्वितीय जन्म में वीर पुरुष का, आत्मा पुरुष का अपना नहीं है, बाहर से आया है आत्मा, वो पुरुष का नहीं है अपना। प्रथम और द्वितीय जन्म में वीर तो पुरुष का है किंतु आत्मा पुरुष का अपना नहीं है, ध्यान देना, बाहर से आया हुआ है। और तृतीय जन्म में भी आत्मा पुरुष का अपना नहीं, तृतीय जन्म में भी। तो इस प्रकार अनेक जन्मों की परंपरा ये चली आ रही। वासुदेव सर्मिः बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों की परंपरा है। आत्मा के 3 जन्म नहीं है। जन्म मरण की परंपरा चलती रहती। जीवात्मा नए नए जन्म धारण करता रहता है। जैसे कर्म संस्कार होते हैं उनके अनुसार वह भिन्न भिन्न शरीरों में जन्म लेता है। प्रायः जीवात्माओं को अपना यह जन्म जो होता है, ये जन्म वृत्तांत जो रहता है विस्मृत रहता, भूला हुआ रहता है, किंतु किसी किसी को स्मरण भी रहता है। वामदेव ऋषि को अपने जन्मों का स्मरण था। अब माता के गर्भ में सब कुछ उन्होंने जान लिया था। और इसका प्रमाण ऋग्वेद में भी है। 4:27 एक मंत्र में कह रहा है कि गर्भ में निवास करते हुए ही मैंने सब देवों के सब जन्मों को जान लिया था। और गर्भ में 100 लोह पुरियों में अर्थात गर्भाशय, जरायु, नस, नाड़ी, मांस, मज्जा, अस्थि आदि के जितने अभेद दुर्गों ने मुझे बांधे रखा, 10 मास पूर्ण होने पर मैं बाज पक्षी के समान वेग से बाहर आ गया। गर्भेन सन्वेषा वेदमहं देवानां जन्मानि विश्वासतं मापुर आय श्रीरक्षरन् सेनो जवसा नारदीयम। इस प्रकार से मात्र गर्भ में शयन करते हुए वामदेव ने पूर्व जन्मों की स्मृति से ये बात बताई। तो वामदेव ऋषि इस प्रकार शरीर त्याग के पश्चात उपरत हो करके मुक्ति धाम में जाकर सब कामनाओं को पूर्ण करके अमर हो गए। अब यहाँ जो आत्मा क्या है ये सब कुछ बताते हैं कि आत्मा का वर्णन बहुत तरह से
कई प्रकार से बताया गया है। परमात्मा ब्रह्म, वह परमात्मा है, उसे ब्रह्म कहते हैं। वही इंद्र कहलाता, वही प्रजापति, वही मित्र, वरुण आदि सब देवों के नाम से पूजित होता है। जो पंच महाभूत भी है, पृथ्वी, आयु, आकाश, जल, अग्नि, ये उसी के शासन में रहते हैं। ये अन्य जो जैसे क्षुद्र जंतु मच्छर हैं, चींटी आदि हैं, और जो मिश्र अर्थात मिले जुले सर्प, नेवला आदि हैं, और जो अंडज पक्षी हैं, जरायुज मनुष्य आदि, श्वेत जू आदि, उद्भिज वृक्ष वनस्पति आदि हैं, वे सब भी उसी योनियों के उसी नियमों में चलते रहते हैं। जो घोड़े, गाय, पुरुष, हाथी, अन्य भी जो चलने फिरने उड़ने वाले स्थावर हैं, वे सब उसी प्रज्ञामय ब्रह्म का नेतृत्व पाते हैं। वे सब उसी प्रज्ञानमय ब्रह्म के आश्रय में प्रतिष्ठित हैं। संपूर्ण लोक उसी प्रज्ञामय ब्रह्म के नेतृत्व में चल रहा है। प्रज्ञामय ब्रह्म ही सबकी प्रतिष्ठा है, सबका आश्रय स्थान है। ब्रह्म प्रज्ञान है, सब प्रज्ञानों से युक्त और प्रज्ञान कराने वाला है। ये वामदेव ऋषि अपने प्रज्ञ आत्मा अर्थात ज्ञानी जीवात्मा द्वारा इस लोक से प्रयाण करके और उस मोक्ष लोक में पहुंचकर सब कामनाओं को पूर्ण करके अमर हो गए। तो सब कोई भी अमर हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि मेरी वाणी में मन प्रतिष्ठित हो, वाणी से वही बोलूं जो मन से सुविचारित हो। मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो, मन से जो विचार करूं उसे वाणी द्वारा बोलूं। हे ईश्वर परमात्मा, आप मेरे सन्मुख आविर्भूत हो। हे वाणी और मन, तुम दोनों मेरे ज्ञान रूप पहिए को चलाने वाले कीले हो। मेरा सुना हुआ शास्त्र मुझे मत छोड़े, अर्थात श्रुत शास्त्र को भूलूं नहीं। हे परमात्मन, इस अधीत शास्त्र में दिन रात एक कर देता हूँ। मैं व्रत लेता हूँ कि रित बोलूँगा, सत्य बोलूँगा, वह मुझे प्राप्त हो। अवतु वक्तारम अवतु माम वक्तु वक्तारम मावतु वक्तारम। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। मैं सत्य बोलूँगा और मैं व्रत लेता हूँ कि ऋत बोलूँगा, सत्य बोलूँगा, वह मुझे प्राप्त हो। मुझे वक्ता की वक्तारम मावतु, मुझे वक्ता की रक्षा करें। इस प्रकार वक्ता की मेरी रक्षा करें, ये इसमें प्रार्थना किया है। अब यहाँ शौनक को ब्रह्मचर्य चर्चा सुनने में बड़ा आनंद आता है। ये बहुत ही सुनते ही रहते हैं कथा शौनक जी, परंतु साथ ही यह विचार भी मन में रह रहकर उठता था कि